हे गाइस, वेलकम है आप लोग का लेक्चर नंबर 4 में। और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में कि पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और इनके जो ऑपरेटर्स हैं इन सभी के हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं इसके अंदर, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे आया और मैंने इसका नाम रख दिया let4.py और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं पाइथन ऑपरेटर्स। मैंने आपको बताया था कि अगर हम हैश लगा देते हैं यानी कि कमेंट कर देते हैं तो ये जो लाइन होती है वो अनएग्जीक्यूटेबल हो जाती है। इसको हमारा पाइथन कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, तो पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हम किसी वेरिएबल और उसकी वैल्यूज पे मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। किसकी हेल्प से? ऑपरेटर्स की हेल्प से। अगर ऑपरेटर्स ना हो तो हम उस पर कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करा सकते। आप सोच के देखिए, अगर मेरे को 4+2 करना है तो ये इसका आंसर आएगा 6। मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ? मैंने वहां पे प्लस लगाया तभी कर पा रहा हूँ ना। ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इक्वल टू ये सिंबल्स होते हैं ना, यही ऑपरेटर्स होते हैं और इनकी मदद से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। अगर ये ना हो तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपने ऑपरेटर्स का मतलब समझ लिया। अभी कितने टाइप के होते हैं हम देखते हैं। देखिए, ये ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पहला तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है पहला, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, चौथा लॉजिकल ऑपरेटर, पांचवा आइडेंटिटी ऑपरेटर, छठा मेंबरशिप ऑपरेटर और सातवां बिटवाइज ऑपरेटर्स। अभी हम सारे ऑपरेटर्स को हम मेनली वैसे ये 4 ऑपरेटर्स देखने वाले हैं क्योंकि मेनली 4 ऑपरेटर्स हैं जो ज्यादातर यूज में आते हैं। इन 3 ऑपरेटर्स को हम बाद में देखेंगे या फिर कभी देखेंगे। वैसे मेनली हम इस लेक्चर के अंदर इन 4 ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, अगर हम वेरिएबल्स या उसकी वैल्यूज में हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि आपको नाम से समझने को मिल रहा है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसके अंदर हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, फ्लोर डिवीजन करते हैं, मॉडुलस निकालते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं। किस तरीके से, मैं आपको एग्जाम्पल एक बार दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे x = 5 लिखा और y = मैंने यहाँ पे 2 लिखा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x + y। तो कितना, तो ये देखिए जो प्लस मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको हम कहेंगे प्लस ऑपरेटर। ये किसके अंदर में आता है? ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का टाइप है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ नीचे 7 आएगा, ये देखिए यहाँ पे 7 आ गया, तो ये प्लस ऑपरेटर था। और अगर मेरे को यहाँ पे माइनस करना है, यानी कि ये इसको हम माइनस ऑपरेटर कहते हैं, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद से मैं आपको सारे ऑपरेटर्स करके दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखा देगा, ये देखिए यहाँ पे 10 आ गया मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे और यहाँ पे हम फ्लोर डिवीजन करेंगे। देखिए 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आएगा 7, ये जो वाला है x / y, तो यहाँ पे 2.5 दिखा देगा, लेकिन नीचे जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिखाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए 2.5 आया और नीचे 2 आया। देखिए इसको तो हम सिंपली डिवीजन कहते हैं और इसको हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं। ये पॉइंट के बाद की वैल्यू को नहीं लेता, इसीलिए इसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं। और ये सिंपल डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो हो ही रहा है। ओके, इसके अलावा एक चीज और है, मैं आपको दिखा देता हूं। एक्सपोनेंशियल, ये क्या है? इसका मतलब होता है कि x की पावर y। अब x क्या है? यहाँ पे 5 है, 5 की पावर 2। अगर 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 × 5। अगर 5 की पावर 3 होती तो इसका मतलब क्या था, 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 25। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे 25 आ गया। ओके, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इतने ही थे। तो अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते क्या हैं। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, असाइनमेंट यानी कि किसी को हम कोई एक वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि इसको इक्वल्स में डाल रहे हैं, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है। कैसे? जैसे कि देखिए ये हो गया सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, आपका ये हो गया प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, आपका ये हो गया माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर, आपका ये हो गया मल्टीप्लीकेशन
असाइनमेंट ऑपरेटर, उसी तरीके से डिवीजन होता है, फ्लोर डिवीजन होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, मॉडुलस होता है, ये होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार करके। ये देखिए, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ली 25 और मैंने यहाँ पे x प्रिंट x। सबसे पहले मैं आपको सिंपली आपको असाइनमेंट ऑपरेटर दिखा देता हूँ। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि 25 की जो वैल्यू है ना, वो असाइन हो रही है किसमें, x के अंदर। 25 की वैल्यू किसमें जा रही है, x के अंदर, और मैं नीचे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, x कर रहा हूँ प्रिंट, तो नीचे आना चाहिए 25। ये देखिए यहाँ पे 25 आउटपुट आया। तो ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर की बात होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अब एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर की। वो कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा x और प्लस इक्वल टू में यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। तो अब जो x की वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 30। कैसे दिखाता हूं मैं, देखिए यहाँ पे 30 आ रहा है। अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि x के अंदर प्लस कर दो किसको, 5 को। तो यानी कि x के अंदर प्लस करना है 5 को, तो x प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब आप सिंपली ये कह लो कि x इक्वल टू x प्लस 5। देखिए x की वैल्यू, देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट टू राइट असाइन होती है हमेशा, जैसे कि मैंने यहां पे आपको बताया था लेफ्ट टू राइट। तो x की वैल्यू हम यहां से चेक करेंगे, सबसे पहले 5 और इसमें ऐड करना है किसमें, x में। x की वैल्यू क्या है, जो लास्ट टाइम जो वैल्यू होती है हमेशा वही कंसिडर की जाती है। तो लास्ट वैल्यू क्या है, 25। तो मैं इसको सिंपली ये कह सकता हूं कि x इक्वल टू में 25 प्लस 5। तो 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, आपका ये 30 हो जाएगा। इसीलिए x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी 30, इसीलिए नीचे 30 शो कर रहा है। अगर आप ऐसे भी अगर लिखते हो तो कोई गलत नहीं है कि x इक्वल टू, आपने x इक्वल टू 5 क्या, मैं यहाँ पे 6 लिख के दिखा देता हूँ, तो 31 आएगा। देखिए यहाँ पे 31 आया। तो ऐसे भी आप कुछ गलत नहीं है इस तरीके से लिखना, लेकिन ये क्या कि एक अर्थ, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आया था, तो मेरे को आपको असाइनमेंट ऑपरेटर बताना है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो मैं वापस से इसको लिख देता हूँ और इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो प्लस इक्वल टू 5। अच्छा, अगर मेरे को यहाँ पे अगर मैं माइनस मैंने लगा दिया तो ये माइनस ऑपरेटर हो गया, माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 20। ये देखिए यहाँ पे 20 आ गया। और अगर मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करानी है तो इसका मतलब क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये कितना आना चाहिए, 25 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना आएगा, 125 आना चाहिए। ये देखिए 125 आया। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डिवीजन लगा देते हैं तो ये इसको डिवाइड कर देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5.0 आ जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन लगा देता हूँ, फ्लोर डिवीजन मैंने आपको बताया था, फ्लोर डिवीजन मैंने लगा दिया और अब मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए 5 आ रहा है, पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू नहीं लेने वाला। और एक और है एक्सपोनेंशियल, मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लगा दिया। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, देखिए 25 की पावर 5, यानी कि 25 आपको मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 5 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, इस तरीके से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना आएगा। ये देखिए ये इतनी है इसकी, अगर ये हम इसका एक्सपोनेंशियल अगर हम करते हैं। एक और ऑपरेटर होता है जो मैंने आपको बताया नहीं, अर्थमेटिक के अंदर मैंने आपको नहीं बताया, वो होता है मॉडुलस ऑपरेटर। तो मैं बता देता हूँ, बात एक ही है। ओके, मॉडुलस ऑपरेटर क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले 5 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको 3 लिख देता हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये कमेंट है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ये कमेंट है, ये कोई रीड वीड नहीं कर रहा, मेनली यही 2 है और उसके बाद प्रिंट है। देखिए मॉडुलस का मतलब क्या होता है, आपने रिमाइंडर सुना होगा, रिमाइंडर पता होगा। हम कोई भी चीज़ अगर डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाती, तो उसका रिमाइंडर बच जाता है, वही है रिमाइंडर। अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 2, तो आएगा 2। देखना आप यहाँ पे आया 2। तो मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर होता है। तो अर्थमेटिक के अंदर मैंने आपको बताया नहीं था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया, बात एक ही है। ओके, ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बस इतना ही था। और अब बात करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर की। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है ना, स्पेलिंग सही है। देखिए
कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब होता है, जैसे नाम से समझ में आता है कि हम किसी को किसी चीज़ से हम कंपेयर कर रहे हैं, उसको मतलब कंपैरिजन हम ला रहे हैं, जहाँ पे हम कंपैरिजन लाते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है। ओके, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 4 = 4, तो आपने क्या बताया कि 4 4 के बराबर है, तो आपने क्या कर दिया? कंपैरिजन कर दिया। मैं कहता हूँ कि 4 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो आपने कह दिया जी 6 बड़ा है और 4 छोटा है, तो ये क्या कर दिया आपने? कंपैरिजन कर दिया इसके अंदर। तो उसी तरीके से हम इसके अंदर भी हम कंपैरिजन करके देखते हैं, वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी 6 और a की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिख दी 6, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और मैंने क्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x = 6। हम कंपैरिजन अगर करेंगे, ओ सॉरी ए लिखना है, देखिए हम कंपैरिजन हमेशा इसी तरीके से करते हैं, इक्वल टू लगा के हमें चेक करना है। अगर मैंने सिर्फ इक्वल टू लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू एक्स के अंदर असाइन हो रही है, इसका मतलब ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ तो ये बताएगा कंपैरिजन। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू या फॉल्स के अंदर शो करेगा। कैसे? देखिए ये मैं यहाँ पे इससे पूछ रहा हूँ कि x = a के बराबर है या फिर a = x के बराबर है। अगर ये बात सही है तो ट्रू दे दे, अगर गलत है ये बात तो फॉल्स दे दे। तो ये देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। तो देख लेते रन करा के, ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू होती 8। अब बताइए क्या x और a दोनों बराबर हैं? तो यहाँ पे बात आती है कि नहीं, बराबर नहीं है, यानी कि फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स शो करेगा, ये देखिए यहाँ पे फॉल्स शो कर दिया। तो हम कंपैरिजन इस तरीके से करते हैं। अच्छा, अब एक ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया नॉट, हमेशा हम नॉट इक्वल टू इसी तरीके से लिखेंगे, नॉट इक्वल टू। तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि x नॉट इक्वल टू a, मैं पूछ रहा हूँ कि x की वैल्यू a के बराबर है या नहीं है, यानी कि वो नॉट इक्वल टू है। तो मैं कह रहा हूं कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये और ये वैल्यू, ये मतलब x की वैल्यू और a की वैल्यू सेम नहीं है, नॉट इक्वल है, ये बात बिल्कुल सही है, नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे क्या थ्रो होना चाहिए? यहाँ पे थ्रो होना चाहिए ट्रू। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे ट्रू हो रहा है। अच्छा मान लीजिए अगर मैंने x की वैल्यू भी 8 कर दी होती, तो यहाँ पे अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू a के, जो कि गलत बात है कि नहीं भाई ये a के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। तो मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। ओके, एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। अच्छा, और मैं पूछ रहा हूँ कि क्या x की वैल्यू बड़ी है, यानी ये ग्रेटर देन का साइन है, ये बड़ी है a से। आप देखिए बड़ी है a से, x की वैल्यू जी छोटी है। नहीं भाई गलत बात है, ये गलत है, यानी कि फॉल्स है ये। तो मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ, फॉल्स थ्रो करेगा, ये देखिए फॉल्स थ्रो कर रहा है। अब मैं इससे पूछता हूँ कि x की वैल्यू छोटी है a से, जो कि सही बात है कि x की वैल्यू सही में छोटी है, x की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 8 है। ओके, आप इस तरीके से भी देख सकते हो, क्या a की वैल्यू बड़ी है x से। ये देखिए लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है, जिस तरफ ये बड़ा मुंह होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना, जिसकी तरफ बड़ा मुंह होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ छोटा मुंह होता है वो छोटा होता है। तो इसमें बता रहे कि x छोटा है और a बड़ा है, जो कि है कि नहीं है, देखिए जो कि सही बात है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स, ट्रू, हाँ ट्रू थ्रो करना चाहिए, देखिए ट्रू थ्रो कर रहा है। ओके, अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। एक होता है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे इन दोनों को मैंने बराबर दे दिया, x की वैल्यू भी 8 और a की वैल्यू भी 8 दे दी। अब मैं यहाँ पे पूछा क्या x की वैल्यू छोटी है a से? नहीं, ये बिल्कुल ये वैल्यू जो है वो क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे क्या थ्रो होना चाहिए? यहाँ पे थ्रो होना चाहिए फॉल्स। मैं आपको दिखाता हूँ फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू छोटी है a से या फिर बराबर है a के। तो देखिए छोटी तो नहीं है, ये दोनों बराबर हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ट्रू थ्रो करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ट्रू थ्रो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे दो चीज एक साथ चेक कर ली। मैंने ये भी चेक कर लिया कि ये छोटा है या नहीं, या फिर ये बराबर है या नहीं, ये भी चीज मैंने यहाँ पे चेक कर ली। तो इसी तरीके से हम ग्रेटर का भी हम चेक करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ भी ट्रू ही थ्रो होने वाला है। ओके, कैसे? देखिए x की वैल्यू बड़ी है a से, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि x की वैल्यू बड़ी है a से
या फिर उसके बराबर है। तो मैंने बोला कि जी बराबर है, तो देखिए यहां पर ट्रू थ्रो कर रहा है ना, ये बराबर है। ओके, और हाँ जी, बस इतना ही कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर सिर्फ इतना ही था। अब बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर्स, देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, हम किसी चीज में अगर कोई लॉजिक लगा रहे हैं, कोई लॉजिक लगा रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, वो आपका अपना सोचना है, ये आपका अपना सोचना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। और इसके अंदर हम कुछ ट्रू फॉल्स वगैरह का भी हम देखते हैं। किस, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, कोडिंग करके दिखाता हूं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैंने यहां पे लिख दिया x की वैल्यू 5, मैंने यहां पे लिख दिया y की वैल्यू 4। अब मैं यहां पे प्रिंट में करता हूं और मैं यहां पे कह रहा हूं कि x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 5 से, एंड और मतलब एंड हिंदी में, हिंदी वाला और बताओ और क्या हाल है, ये हिंदी वाला और है। तो एंड x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, y से। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ अगर ट्रू है, अगर मतलब अगर ये चीज अगर ये भी सही है और ये भी चीज सही है, तो ही मेरे को आप ट्रू दो, वरना आप मेरे को फॉल्स दो, यानी कि तभी तो सही बात होगी वरना नहीं। तो एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है कि हम जितने भी यहाँ पे ऑपरेशंस लगा रहे हैं ये दोनों ट्रू होंगे, मतलब सही होंगे, तभी ये मेरे को ट्रू थ्रो करेगा, वरना मेरे को फॉल्स करेगा। तो हम चेक कर लेते हैं, क्या x की वैल्यू 5 से बड़ी है? नहीं भाई, 5 के बराबर हो, 5 से बड़ी नहीं है। अगर मैं इक्वल करता हूं तो ये बात सही होगी, वरना नहीं। और यहाँ पे लिखा क्या y की वैल्यू बड़ी है 10 से, जो कि बिल्कुल गलत बात है। y की वैल्यू 10 से छोटी है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पे ये मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि x की वैल्यू बड़ी है या फिर 5 के बराबर है, जो कि सही बात है। ये बात क्या है, ये है ट्रू। ओके, तो आप बोलेंगे जी ये तो सही हो गया, तो अब ट्रू थ्रो होना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये चीज़ गलत है। यहाँ पर y की वैल्यू 10 से छोटी है, यहाँ पे बता रहा है कि 10 से बड़ी है, यहाँ पे पूछा है 10 से बड़ी है, जो कि गलत बात है। तो इन शॉर्ट ये क्या थ्रो करना चाहिए, फॉल्स थ्रो करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फॉल्स। अगर हम कहीं पे एंड लगाते हैं ना, और उसके आजू बाजू जो भी हम लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहे हैं वो हमारे जो हैं वो दोनों सही होंगे, तभी थ्रो करेगा, वरना नहीं। ओके, तो एंड का मतलब ये होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर और लगा दूं, ये इंग्लिश वाला और है, और का मतलब हिंदी में हम क्या कहते हैं, या फिर। तो देखिए अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी सही हुई तो ये ट्रू दे देगा मेरे को, नहीं तो फॉल्स देगा। अगर दोनों ही अगर गलत हुई तो मेरे को ये फॉल्स दे देगा। अगर दोनों में से एक भी अगर सही हुआ तो ये मेरे को ट्रू थ्रो कर देगा। देखिए ये तो गलत है, ये तो गलत है कि y की वैल्यू 10 से बड़ी है। नहीं, y की वैल्यू छोटी है 10 से, लेकिन x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी तो नहीं है, लेकिन 5 के बराबर है। तो क्या थ्रो करना चाहिए, ट्रू थ्रो करना चाहिए। तो देखना आप यहाँ पे ये ट्रू थ्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 10 से छोटी कर दी, तो अब ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया, दोनों ट्रू हो गए। तो क्या थ्रो करना चाहिए, ये बिल्कुल ट्रू थ्रो करना चाहिए। क्योंकि और क्या कहता है, और कहता है कि आप जितने भी आप लगा रहे हो ना, ये दोनों अगर दोनों में से एक भी अगर सही हुआ तो जी हम ट्रू थ्रो कर देंगे। अगर दोनों ही अगर फॉल्स हुए तो हम फॉल्स थ्रो करेंगे। एंड में क्या था, एक ना एक, तो अगर एक ना एक भी अगर फॉल्स हो गया तो जी फॉल्स ही आएगा, नहीं तो ट्रू आने वाला है। अगर दोनों से सारे सही होंगे तभी ट्रू आएगा, वरना फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। कैसे, ये तो सही है ही, ये भी सही है, तो इसलिए ट्रू आ गया। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होता तो भी ये ट्रू ही आता। ये देखिए अभी भी ट्रू ही आ रहा है, इससे पहले मैंने आपको करके दिखाया। तो ये था इसका मतलब। अच्छा, एक चीज और है, नॉट ऑपरेटर भी है इसके अंदर। ये तो एंड ऑपरेटर की बात होगी, और ऑपरेटर की बात होगी। अब नॉट ऑपरेटर की भी बात करते हैं। देखिए जैसे हमने नॉट इक्वल टू हमने लगाया था इसके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर, उसी की तरह ये लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर नॉट भी काम करता है। ठीक है, देखिए हमें किसी कंडीशन को बाद में फॉल्स करा देनी है, तो इसलिए हम नॉट लगाते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। पहले ट्रू यहाँ पे देखिए, ये ट्रू आ रहा था। अब मेरे को क्या करना है, मैंने ये चीज पूरी चेक कर दी, लेकिन बाद में मैंने क्या किया, इस चीज को पूरा ही चेंज कर दिया। इसके अंदर मैं एक और लगा देता हूं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट। अब देखिए पहले जो ये ट्रू आ रहा था, और ट्रू के अंदर जो भी अंदर आएगा ट्रू आएगा। अगर मैंने नॉट यहाँ पे लगाया और इसके अंदर ये पूरी कंडीशन ट्रू थ्रो कर रही है, तो नॉट की वजह से ये फॉल्स हो जाएगी।
अगर यहाँ पे फॉल्स थ्रो कर रहा है तो नॉट की वजह से वो ट्रू हो जाएगी। कैसे? जो अभी ये जो ट्रू आ रहा था अब ये फॉल्स आएगा। दिखाता हूँ मैं आपको रन करा के, देखिए फॉल्स आ रहा है। ओके, और एक चीज़ और, अगर मैं इसको यहाँ पर लेस कर देता हूँ, है ना, हाँ जी बिल्कुल सही है बात। देखिए अब ट्रू आ रहा है। अब मैं इसको फॉल्स थ्रो कराता हूँ। कैसे? मैंने यहाँ पे लगा दिया नॉट और अब मैं इसको फॉल्स थ्रो कराता हूँ। देखिए अब ये क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। यानी कि जो पूरी कंडीशन जो थी ये यहाँ पे ट्रू आ गई थी। ओके, और नॉट के अंदर अगर ट्रू हो तो ये हमेशा फॉल्स शो करेगा, या फिर अगर नॉट के अंदर फॉल्स आ गया है तो ये हमेशा ट्रू थ्रो करेगा, यानी कि उल्टा ही थ्रो करेगा। तो हमने पूरा चेक किया था जी, ये जो है ये मेरा ट्रू है, ये पूरी कंडीशन ट्रू आ जा रही है, यानी कि ट्रू आना चाहिए था, लेकिन नॉट की वजह से क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो पाइथन के जो मेन 4 ऑपरेटर्स थे वो यही थे और हमने इनकी जो है बात कर ली। तो अब मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।